जी, रेटिनल डिटैचमेंट वाले चैप्टर में हम पीवीडी के बाद रेटिनल ब्रेक्स को डिस्कस करने लगे हैं। तो ये पिक्चर ए है जिसमें कैंस्की ने रेटिनल ब्रेक जो है वो रेटिनल टेयर शो किया है। तो लार्ज यू शेप्ड रेटिनल टेयर है ये, ठीक है, लार्ज है और यू शेप्ड रेटिनल टेयर पिक्चर ए में कैंस्की ने शो किया है। उसके बाद हमारे पास टेयर्स वाले या ब्रेक्स वाला जो टॉपिक है उसमें कैंस्की ने डिस्कस किया है पिक्चर बी। पिक्चर बी में ये जो वाइट सा नज़र आ रहा है आपको, ये क्या है? ये ओपरकुलम है। तो ये है ओपरकुलेटेड टेयर, ये जो एरो शो कर रहा है दिस इज़, ये पेरिफेरा पे है, पेरिफेरल रेटिना में ओपरकुलेटेड, ओपरकुलम कहते हैं ढक्कन को। तो ये से ओपरकुलम है टेयर या ब्रेक के ऊपर, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है पिक्चर सी। पिक्चर सी में कैंस्की ने शो किया है जी एट्रोफिक रेटिनल होल, ठीक है, एट्रोफिक होल है जो एरो शो कर रहा है विद सब रेटिनल फ्लूइड। थोड़ा सा एसआरएफ है पिक्चर में, इतना अच्छा अप्रिशिएट तो नहीं हो रहा बट होल के अराउंड एसआरएफ है। अब ये है दूसरा जी रेटिनल, जो आपका अल्लाह भला करे पिक्चर डी है, ये शो कर रही है जो एरोज आपको नज़र आ रहे हैं पेरिफेरा पे जाके रेटिनल डायलाइसिस, ठीक है। ओरा सिरेटा से जब रेटिना उखड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? रेटिनल डायलाइसिस, ठीक हो गया। फिर है पिक्चर ई में जो है वो क्या शो किया है? पिक्चर ई में शो किया है जी जाइंट रेटिनल टेयर, GRT। जब 90% इसका हम टेक्स्ट पढ़ेंगे अभी, जाइंट रेटिनल टेयर, ठीक हो गया। और पिक्चर एफ में है हमारे पास विट्रस अटैच टू द एंटीरियर एज ऑफ अ जाइंट टेयर। जब जाइंट रेटिनल टेयर GRT होता है तो जो आपका विट्रस है ये एंटीरियर एज के साथ अटैच है, ठीक हो गया। ये हम इसका टेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे। रेटिनल ब्रेक्स, तो रेटिनल ब्रेक्स डिवेल्प इन मोस्ट केसेस एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रैक्शन एट साइड्स ऑफ विट्रोरेटिनल एडहियन। क्यों जी? रेटिनल ब्रेक कहाँ पे बनते हैं मोस्ट केसेस में और किस तरह बनते हैं? रिजल्ट ऑफ ट्रैक्शन, ठीक है। ऑलरेडी जिस साइड के ऊपर विट्रो रेटिनल एडहियन बनी हुई है, मतलब वहाँ पे विट्रस जो है एडहिसिव है, चिपका हुआ है रेटिना के साथ, और ज़ाहिर बात जब विट्रस बहुत अच्छी तरीके से एडहियन बनी हुई है और वहाँ पे पड़ जाएगी ट्रैक्शन, तो फिर क्या होगा? फिर बनेगा ब्रेक और फिर बनेगी RD। And traction at sites of vitreoretinal adhesion and occur in up to the about 1 in 5 eyes with symptomatic PVD। जो सिम्टोमेटिक PVD है, पोस्टीरियर विट्रियल डिटैचमेंट है, सिम्टोमेटिक मतलब जिसमें फ्लॉटर्स और फ्लैशेस, पेशेंट को ये वाली कंप्लेंट्स आई हैं या एक्यूट PVD है, उसके बाद 1 in 5 आइज विद सिम्टोमेटिक PVD में चांस है ब्रेक बनने का। इन द प्रेजेंस ऑफ अ ब्रेक, ब्रेक की प्रेजेंस में क्या होता है जनाब कि रिट्रोहाइलॉइड फ्लूइड, जो हाइलॉइड के पीछे फ्लूइड पड़ा हुआ है आपका, रिट्रोहाइलॉइड फ्लूइड जो होता है, हैज़ एक्सेस टू द सब रेटिनल स्पेस। तो वो क्या होता है? सब रेटिनल स्पेस में चला जाता है, तो फिर RD बनाएगा। Asymptomatic retinal breaks of some sort are present in about 8% of the general population। जो जनरल पॉपुलेशन है उसकी 8% मतलब आबादी में एसिम्टोमेटिक रेटिनल ब्रेक्स किसी न किसी तरह के पाए जाते हैं, लेकिन वो बाज़ औक़ात सारी ज़िंदगी एसिम्टोमेटिक ही रहते हैं, ठीक हो गया जी। उसके बाद क्लिनिकल फ़ीचर्स की बात की है कैंस्की ने इसमें कि क्या क्लिनिकल फ़ीचर्स होंगे ब्रेक के या टेयर्स के। टाइमिंग, ठीक है, पहली बात क्या डिस्कस की है? टाइमिंग। तो टाइमिंग क्या होगी जी? ब्रेक्स आर यूजली प्रेजेंट एट और
सून आफ्टर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स ऑफ पीवीडी, जैसे ही पीवीडी के सिम्टम्स आए हैं, फ्लैशेस आए हैं, फ्लॉटर्स आए हैं, तो उस टाइम एग्जैक्टली आप पेशेंट एग्जामिन किया, पेशेंट 1 या 2 दिन 4 दिन के बाद आया, तो उसी टाइम आपको ब्रेक मिल सकता है। Although in a minority up to 5% tear formation may be delayed by several weeks, हाँ 5% में कहा है कि वीक्स लेटर भी हो सकती है। तो ये बात होगी टाइमिंग की। फिर बात की है लोकेशन की कि ब्रेक्स कहाँ पे होते हैं। टेयर्स एसोसिएटेड विद पीवीडी आर यूजुअली लोकेटेड इन द अपर रेटिना। जो पीवीडी के साथ टेयर्स होते हैं वो अपर रेटिना के अंदर पाए जाते हैं, एंड आर मोर, क्योंकि नीचे ग्रेविटी का भी इफेक्ट होता है, एंड आर मोर कॉमनली टेम्पोरल दैन नेज़ल, और बहुत कॉमन जो हैं वो टेम्पोरल ज़्यादा होते हैं नेज़ल से। मैक्यूलर ब्रेक्स रिलेटेड टू पीवीडी आर रेयर। मैक्यूला के ऊपर ब्रेक्स रिलेटेड टू पीवीडी की वजह से मैक्यूला के ऊपर ब्रेक्स रेयर होते हैं। क्यों? क्योंकि आपका अल्लाह भला करे, मैक्यूला के ऊपर जो अटैचमेंट है विट्रस की, एडहेजन है, अटैचमेंट है, वो बड़ी वीक होती है, तो वहाँ पे इतना ज़ोर नहीं लगाता विट्रस डिटैच होते हुए। बट व्हेन दे अकर आर यूजली राउंड एंड इन अ मायोपिक आई, लेकिन जब अगर वहाँ पे हों तो वो राउंड होते हैं और मोस्टली मायोपिक आइज में होते हैं। दे आर इटियोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्राम द एज रिलेटेड मैक्यूलर होल्स। तो एटियोलॉजी इसकी एज रिलेटेड मैक्यूलर होल से डिफरेंट होती है। आगे बात की है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि रेटिनल ब्रेक्स में भी फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट भी हो सकता है, और एसोसिएट विद द सराउंडिंग कफ ऑफ सब रेटिनल फ्लूइड, एसआरएफ के कफ के साथ भी हो सकता है। इफ फ्लूइड एक्सटेंड मोर देन 1 डिस्क डायामीटर, अगर जो एसआरएफ है, फ्लूइड है, मोर देन 1 डिस्क डायामीटर पे है अराउंड द ब्रेक फ्रॉम द एज ऑफ अ ब्रेक, आरडी इज सेड टू प्रेजेंट। तो इसको हम क्या लेबल करते हैं कि रेटिना डिटैच हो गया है वहाँ से। यू टेयर्स हॉर्स यू, अच्छा मॉर्फोलॉजी में कैसे कैसी सी शेप्स हैं। यू टेयर्स मोस्ट कॉमन हॉर्स यू टेयर्स कंसिस्ट ऑफ अ फ्लैप, इट्स एपेक्स पुल्ड एंटीरियरली बाय द विट्रस। एक फ्लैप होता है जिसका एपेक्स एंटीरियरली विट्रस से पुल हुआ होता है। द बेस रिमेनिंग अटैच टू द रेटिना, बेस जो है वो रेटिना के साथ अटैच होती है, ठीक है ना। जिसका एपेक्स है वो आपका पुल हो जाता है और बेस जो है वो रेटिना के साथ इसकी अटैच होती है। ओपरकुलेटेड टेयर्स इन विच द फ्लैप इज कम्प्लीटली टॉर्न अवे फ्राम द रेटिना बाय द डिटैच विट्रस जेल टू लीव अ राउंड और ओवल ब्रेक। ओपरकुलेटेड कहते हैं ओपरकुलम ढक्कन, तो पूरा एक पैच रेटिना का वहाँ से उड़ गया है, विट्रस ने खींच डाला है उसको, तो लीवर राउंड या ओवल ब्रेक होता है। द सेपरेटेड रेटिनल पैच इज नोन एज, वो जो रेटिना का पैच वहाँ से उखड़ा है उसको क्या कहते हैं, ओपरकुलम, एंड कैन यूजुअली बी सीन सस्पेंडेड इन द विट्रस कैविटी इन द रीजन ऑफ द ब्रेक। और जहाँ पे जिस एरिया में ब्रेक है वहाँ पे वो आपको विट्रस के अंदर सस्पेंडेड मिल भी सकता है, ओपरकुलम। विच कैन बी डिफ़िकल्ट टू डिलीनिएट, जिसको डिलीनिएट करना डिफ़िकल्ट होता है। दिस में बी एडेड बाय द प्रेजेंस ऑफ प्री रेटिनल ब्लड एट द साइट, और इसके साथ आपका साइट पे प्री रेटिनल ब्लड भी हो सकता है, प्री रेटिनल हेमरेज भी हो सकता है। उसके बाद ये रेटिनल होल्स आर राउंड और ओवल, यूजुअली स्मॉलर देन टेयर्स, ठीक है। रेटिना के जो होल्स हैं वो क्या होते हैं, राउंड होते हैं, ओवल होते हैं, टेयर से स्मॉल होते हैं। एंड कैरी अ लो रिस्क ऑफ आरडी, क्योंकि होल्स के अंदर आरडी का रिस्क कम होता है, ट्रॉफिक होल होते हैं। विच व्हेन इट डज अकर इज मोस्ट कॉमनली अ स्लोली प्रोग्रेसिव शैलो आरडी इन अ यंग फीमेल मायोप, जो कि मोस्टली अगर होती है तो फीमेल मायोप्स में होती है। A PVD is not necessarily present, but if vitreous separation has occurred, a PVD is not present, ठीक है, PVD प्रेजेंट नहीं होती, इज नॉट नेसेसरली, लाजमी नहीं कि PVD हो रेटिनल होल्स के अंदर, बट इफ़ विट्रस सेपरेशन हैज़ अकर्ड एंड अपर्कुलम में बी विजिबल इन द नियर बाई विट्रस कैविटी, ठीक है। राउंड होल्स में भी अकर इन लैटिस डिजनरेशन में राउंड होल्स हो सकते हैं। राउंड होल्स लीडिंग टू आरडी में बी डिस्टिंक्ट इन मोस्ट केसेस फ्रॉम द राउंड एट्रोफिक रेटिनल होल्स। राउंड होल लीडिंग टू आरडी में बी डिस्टिंक्ट इन मोस्ट केसेस फ्रॉम द राउंड एट्रोफिक रेटिनल होल्स।
जो उसने ये कहा है कि राउंड होल जो आरडी कराते हैं ये आम तौर पे मुख्तलिफ होते हैं उन राउंड होल से जो कि एट्रोफिक राउंड होल होते हैं रेटिना में, that are a variant of paving stone degeneration and probably carry a lower risk, though clinically distinction is not easy. ठीक है, और a variant of paving stone, तो कैंसी लिखा है कि paving stone degeneration की variant है and probably carry a low risk, though clinical distinction is not easy. ठीक हो गया. A dialysis is a circumferential tear along the ora serrata and is usually a consequence of blunt ocular trauma. रेटिनल डायलिसिस क्या है? सर्कमफ्रेंशियल जो है वो टेयर है along the ora serrata and is usually a consequence of blunt ocular trauma. Importantly, the vitreous gel remains attached to the posterior margin. ठीक है. It typically appears as a large, very peripheral break with a regular rolled edge, जैसे कि हमने उसमें देखा है पिक्चर 17.7D में. The RD is often slowly progressive in the absence of PVD. आगे है जी GRT या Giant Retinal Tear is a variant of U tear, by definition involving 90 degree or more of the retinal circumference. ठीक है, 90 डिग्री या मोर है तो उसको हम GRT कहते हैं. इन कंट्रास्ट डायलिसिस विट्रस जेल रिमेन्स अटैच टू द एंटीरियर मार्जिन ऑफ द ब्रेक. ठीक है, इट इज़ मोस्ट फ्रीक्वेंटली लोकेटेड इन द इमीडिएट पोस्ट ओरल रेटिना और लेस कॉमनली एट द इक्वेटर. ठीक है.